Good morning, students. Yesterday we were discussing a topic of class plus 2, that is narration, and we have discussed the assertive sentence whole topic according to tenses. So we are reached today on interrogative sentences. So we do it further in this lecture. नरेशन ये टॉपिक है हमारा, और उसके बाद सेंटेंसेस कौन से हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कुछ रूल्स पर। इसके लिए रूल्स जो है वो थोड़े डिफरेंट हैं। पहले तो हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमें थोड़ा डिफरेंट वे से चेंज करना है। जो से है, से टू को बदलना है हमने आस्क में। सेज टू बदलेगी आस्क में, और सेड टू जो है बदलेगा आस्कर में। ठीक है। और जहां पे आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस या नो में दे सकते हो, यस या नो में दे सकते हो, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है हमारी? जैसे डू है, डज है, डिड है, या फिर इज आर एम है, वोज वर है, हैज हैव है, हैड है। तो इस तरह से विल शैल है। जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन है और यस या नो में जिनका आंसर हम दे सकते हैं, उनके लिए कंजक्शन लगाना है हमने इफ। क्या लगाना है? इफ। और जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें उसको जो WH फैमिली वर्ड आएगा उसी को सेम हमने क्या रखना है? कंजक्शन रखना है। तो इतना ध्यान रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आस्क में बदलेगा, सेज टू आस्क में बदलेगा, सेड टू आस्कड में बदलेगा। और जो क्वेश्चन है यस या नो में अगर आंसर दे सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू, डिड, डज। ठीक है। इज आर एम, वोज वर, हैज हैव, हैड, विल शैल। तो इनसे स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन है वहां पे हम लगाएंगे इफ कंजक्शन। और जहां पे WH फैमिली वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, तो वहां पे उसी वर्ड को हम कंजक्शन रखेंगे। ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे। अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल्स हम करेंगे तो अपने आप हमें पता लग जाएगा कि कैसे हमें चेंज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। और पहले भी आपने कुछ किया होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाकी रूल्स सेम रहेंगे। यहाँ पे ये नहीं है। एक तो ये फॉर्मूला जो है सेम रहेगा। एक फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाती है तो वहां पे हमें क्या करना होता है? जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करना होता। और जो टेंस को बदलने के रूल हैं वो भी सेम रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है मान लीजिए, तो उसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे बेसिकली। तो ही सेड टू मी। ठीक है। आर यू ए सिंगर, आर यू ए सिंगर। वैसे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगती है? डू, डज लगती है।
लेकिन यहाँ पे आर है, लेकिन आर को भी हम यहाँ पे यही मानेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होती तो वहां से हमें पता चल जाता। तो ही, अब सेड टू है, सेड टू को मैंने क्या बताया है, आस्क्ड में, आस्क्ड में बदलेंगे। उसके बाद मी, उसके बाद आप क्वेश्चन को बोल के देखें, आर यू ए सिंगर, कि क्या आप गायक हैं। अब सामने वाला यस या नो में आंसर दे सकता है, इसका दे सकता है ना, तो सामने वाला यस या नो में आंसर दे सकता है। एक तो ये बात पक्की हो गई। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ। उसके बाद हम यू को देखेंगे, यू क्या है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। मी का ऑब्जेक्टिव केस, सन बाई 1 2 3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर्ब लगती है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम आई के अकॉर्डिंग वाज। ठीक है, आई वाज ए सिंगर, तो इस तरीके से बदल जाएगा। और दूसरी बात, पीछे फुल स्टॉप लग जाएगा। एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे नहीं आती, पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को चेंज करके, प्रोनाउन को चेंज करके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको जो है असर्टिव बनाएंगे, इसको इंटरोगेटिव सेंस में नहीं रखेंगे। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है, और ये चीज आपने इसको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो आपने कर लिया। अब आगे चलते हैं हम, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ गया, जैसे ही सेड वर यू absent yesterday, वर यू absent yesterday। ठीक है, तो अब हम सेड जो है अकेला है, इसको हम आस्क्ड में नहीं बदलेंगे, सॉरी मतलब आस्क्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे आस्क्ड में, हम यहाँ पे जो है यू सेकंड पर्सन है, और जहाँ पे सेकंड पर्सन आ जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो वहां पे ऑब्जेक्ट हम मी को मान लेते हैं, इसीलिए ये जो है आस्क्ड में बदल जाएगा। तो ही आस्क्ड इफ। ठीक है, अब यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया तो उसको मी मान लेते हैं, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। तो आगे क्या है, वर क्या बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलना होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये बदल जाएगा हैड। ठीक है, ही आस्क्ड इफ आई हैड absent, इफ आई हैड absent yesterday किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे में, और पीछे फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाना है इसमें, ये चीज ध्यान रहेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे होता सेज, ठीक है, अगर यहाँ पे सेज होता तो फिर हम पास्ट का पास्ट ही रखते, कि आस्क्स इफ आई वॉज absent द प्रीवियस डे, फिर इस तरीके से ये बन जाता, क्योंकि फ्यूचर में या प्रेजेंट टेंस में जब हो क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, ही सेड टू मी हैव यू। ठीक है,
अब मी बार बार लिख रहे हैं तो यहाँ पे हर कर लें, मी से बोर हो गए हो तो। ही सेड टू हर, हैव यू डन यूर वर्क, हैव यू डन यूर वर्क। तो ये बन जाएगा ही सेड टू, आस्क्ड में हर, इफ कंजक्शन लगेगा ना। मैं बता चुका हूं आपको कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और यस या नो में जब आंसर दें या दे सकते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इफ कंजक्शन लगाते हैं। तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड हर इफ। अब यू जो है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन है ना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हर, हर का सब्जेक्टिव केस बनता है सी, तो सी आ गया। अब हैव जो है ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है जिसको हमने पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, सी हैड डन जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो डन आ गया। उसके बाद यूवर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट हर है तो हर का पॉजेसिव प्रोनाउन हर हो गया, तो यहाँ पे आ गया हर और उसके बाद वर्क और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये बदल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसको कैसे चेंज करेंगे हम, अमित सेड टू मी, सेड टू मी विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, कि क्या तुम दिल्ली से लौटोगे। तो अमित सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, मी। उसके बाद विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो है यस या नो में भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन लग गया इफ, इंटरोगेटिव सेंटेंस की वजह से। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो आई आ गया। अब विल है, विल किस में बदलता है, वुड में बदलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आई, तो आई के अनुसार किस में बदलेगा, फिर किस में बदलेगा, शुड में। इफ आई शुड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से ये बदल जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड हैं उनसे स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है। सेंटेंसेस को तो आप टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कर लोगे, जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको बदलोगे आप ही सेड टू, आस्क्ड में व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इसको यस या नो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमें, हम इसको डिटेल में हमें बताना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसमें हम कंजक्शन इफ नहीं लगाएंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट है क्वेश्चन तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चूज करेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट मी है, उसके अनुसार क्या आ गया यहाँ पे आई। अब ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉज, आई वॉज, व्हाट आई वॉज डूइंग, और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। समझ आ रहा होगा, ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं। द टीचर सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब ये क्या बता रहा है, ये इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इज आया हुआ है, वर्ब है नहीं। तो द टीचर, अब सेड अकेला है, अकेला ना माने इसको, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो उसको मी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा द टीचर आस्क्ड व्हाट। अब ये क्या है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माई। तो यहाँ पे आ जाएगा माई, उसके बाद नेम, और इज का क्या बन जाएगा, वोज, फुल स्टॉप। द टीचर आस्क्ड व्हाट माई नेम वोज। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम चेंज कर देंगे। उसके बाद है परफेक्ट का ले लेते हैं एक, राकेश सेड टू मोहित, राकेश सेड टू मोहित व्हाई हैव यू कम हियर, व्हाई हैव यू कम हियर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, परफेक्ट टेंस है, तो पहले हम क्या करेंगे, राकेश, उसके बाद सेड टू आस्क्ड में मोहित। अब यहाँ पे WH फैमिली वर्ड है तो वही रखेंगे, तो वाई, राकेश आस्क्ड मोहित वाई। उसके बाद है हैव यू, यू को देखेंगे, यू सेकंड पर्सन मोहित के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, वाई ही। अब हैव बता रहा है कि परफेक्ट है, तो हैड में चेंज हो जाएगा, वाई ही हैड कम, कम ऑलरेडी जो है थर्ड फॉर्म है, तो हेयर का क्या बन जाएगा, देयर। हेयर किस में बदलते हैं, देयर। तो राकेश आस्क्ड मोहित व्हाई ही हैड कम देयर। तो समझ आ रहा होगा। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे आपने चेंज करना है। और आज की वीडियो में जो है इतना ही, बाकी हम आगे मोडाल सेंटेंसेस हैं, लेट वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह के जो और बाकी बचते हैं उनको आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। सो टुडे द लेक्चर is over and you can see the previous video by clicking on the description, in the description box click on the link. So thanks for today.